आदर्श के निवेशक साथियों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ये जानकारी दी थी कि मोदी एंड फैमिली जो इस समय जेल में है, उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट में 4-5 दिन तक लगातार सुनवाई चली और उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई के बाद 3 तारीख नियत की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये उम्मीद की गई थी कि 3 तारीख को उस बेल एप्लीकेशन पे जो एसएफआईओ के द्वारा लगाई गई थी उसको कैंसिल करवाने के लिए उस पे कुछ फ़ैसला आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 तारीख को वो फ़ैसला नहीं हुआ और उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी हमारे बहुत से साथियों को नहीं है। इसलिए उसकी जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, 3 तारीख के बाद इस केस में 4 तारीख और 4 के बाद 7 मई की तारीख दी गई थी और ये उम्मीद थी कि शायद 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उस बेल एप्लीकेशन पे कुछ फ़ैसला सुनाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख को कोई सुनवाई नहीं हुई और चूँकि 10 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, इसलिए अब नेक्स्ट डेट जो इस केस में दी गई है वो 2 जुलाई की दी गई है और 2 जुलाई को हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बेल एप्लीकेशन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई आदेश पारित किया जाएगा। साथियों, अगर ये केस उसी बेंच में लगता है तो मुझे उम्मीद है कि जुलाई में ही इसमें कोई ना कोई आदेश हो जाएगा और अगर जुलाई में ये केस उस बेंच में नहीं लगता है, कोर्ट खुलने के बाद किसी दूसरी बेंच में लगता है, तो चांसेस हैं कि ये मैटर और लंबा खींचे। हो सकता है कि जो दूसरी बेंच आए वो फिर से इसमें बहस सुनना चाहे नए सिरे से या किसी और कारण से इसमें आगे की डेट पड़ जाए। इसलिए ये सब 2 जुलाई के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि आगे इसमें अब क्या होगा, कुछ राहत मिलेगी उस फैसले के बाद या नहीं मिलेगी। मीनवाइल हमारे बहुत से साथी जो एज यूजुअल अलग अलग कुछ सांसदों से या पीएम के ऑफिस में या रूपाला जी से बातचीत करते रहते हैं, वो सिलसिला अभी हमारे कुछ साथियों के द्वारा जारी है, लेकिन जैसा कि अब तक होता आया है कोई ठोस आश्वासन किसी ने भी नहीं दिया है और सिर्फ ये आश्वासन अभी भी दिया जा रहा है कि हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, हम प्रयास करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी स्थिति कोई बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट वाली नहीं की जा सकती। तो साथियों, अभी चूँकि सारे हाई कोर्ट्स में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है और हाई कोर्ट्स में 15 मई से लेके जून और सुप्रीम कोर्ट में जून 30 के बाद ये अदालतें खुलेगी, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई जो भी केसेस पेंडिंग हैं अलग अलग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसमें हो पाएगी। तब तक के लिए मैं फिर से यही कहूँगा और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोविड के इस संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, जो सभी लोगों की है, वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना और अपने मनोबल को बनाए रखना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए विचारों से इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जुलाई के बाद इसमें क्या नया हम कर सकते हैं और क्या पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, इसके लिए हम प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।